ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका मान, सम्मान, पैसा और इज्जत। अगर आपके जीवन में इन सब चीज़ों की कमी है तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। पीला चंदन और गाय के घी से एक बार उपाय कर लीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी ज़रूर होगी। साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके व्यापार भी चलने लगेगा, नौकरी में तरक्की होगी, पैसा भी आएगा और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सारी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, प्रदोष का दिन है, बहुत ही खास दिन है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा उसका ये उपाय सिद्ध जरूर होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम दो महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो आपके मान सम्मान पैसा इज्जत दिलाएगा। साथ ही साथ तो दूसरा उपाय है, अगर आप किसी अटकलियों में फंस जाओ, किसी विषम परिस्थिति में आप फंस जाओ, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तब आपको कैसे उपाय करना है, इन दोनों उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जो कि आपके मान सम्मान पैसा इज्जत के लिए होगा, व्यापार के लिए होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कब करना है ये वाला उपाय? जब भी कभी कोई प्रदोष आ जाए तो आपको उस प्रदोष के दिन ये वाला उपाय करना होगा। किस समय करना है आप खुद से समझ जाएंगे। आपको इस तरीके से सुंदर सुंदर सी, तो कहीं से भी खंडित ना हो, इतनी कितनी बेलपत्री ले लेनी है? 5 बेलपत्री ले लेनी है। अरे ले लोगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन, है ना। यह है पीला चंदन, हल्दी मत ले लेना, पीला चंदन लेना। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गाय माता का घी, है ना। गाय का घी भी कितना चाहिए? छोटा सा चाहिए, आधा चम्मच बस। ठीक है, अब जो आपने 5 बेलपत्री ली है, देन 5 बेलपत्रियों में से 4 बेलपत्री पर तो आपको क्या लगाना होगा? पीला चंदन। किस तरफ लगाओगे? जिधर की तरफ चिकना हिस्सा है ना, उस तरफ आपको पीला चंदन लगाना होगा सभी पत्तियों पर, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, 4 पत्तियों पर तो ये लगा दी, और एक पत्ती पर आप लगाओगे गाय का घी, है ना। गाय का घी लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 बेलपत्रियों पर पीला चंदन और गाय का घी लगा लेना है। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। 5 बेलपत्रियों को आपको रखना कैसे है? पहले 2 पत्ती आपको रखनी है कौन सी? जिस पर आपने पीला चंदन लगाया है। बीच में रखनी है आपको कौन सी? जिस पर गाय का घी लगाया है, और फिर नीचे वापस से होनी चाहिए आपके पीले चंदन की, यानी कि गाय के घी वाली जो पत्ती है वो बीचों बीच में होनी चाहिए। और इन सभी बेलपत्रियों को आपको एक कटोरी में रख देना है बस, है ना। कब करना है ये वाला उपाय? सुबह के समय, है ना। और सुबह के समय एक कटोरी में रख करके, और इस कटोरी को या तो आप रसोई घर में, जो आपका परिंदा होता है ना, जहां पर आपके पानी पीने का स्थान होता है, रसोई घर में रख दीजिए। अगर रसोई घर नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, आपके व्यापार स्थल पर ये करते हो तो आपकी दुकान वगैरह में व्यापार वाले स्थल पर रख दीजिए। और यहां पर भी ना रख सको तो आप अपने पूजा स्थल में रख देना, है ना, पूजा स्थल में। ठीक है, व्यापार के लिए अगर आप करते हो तो दुकान वगैरह में या आपके ऑफिस में आपको रखना पड़ेगा, जिससे मान सम्मान आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ पैसा भी आएगा। और अगर आप रसोई घर में और पूजा स्थल में रखते हो तो आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी मार्केट में। व्यापार की जगह पर रखते हो तो पैसा आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। वहां पर आप जब रखोगे तो इसी कटोरी के सम्मुख में आपको एक गाय माता के घी का आपको दीपक लगा देना होगा, गोल बत्ती का, गोल बत्ती का। अब आपने ये मंदिर में रख दी 5 की 5 बेलपत्री। अब आएगी शाम, शाम को, यानी कि कब? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जैसे ही आए तो प्रदोष काल में एकदम स्वच्छ होकर के 1 लोटा शुद्ध जल और उन 5 बेलपत्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, जो आप शुद्ध जल लो वो अपने घर का होना चाहिए। यहां जाने के बाद में आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है, और मुंह करके खड़ा होने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद में एक एक बेलपत्री, सबसे पहले एक बेलपत्री आप लोगे किसका? पीले चंदन का। दूसरी पत्ती भी पीले चंदन की। तीसरी पत्ती आपको बीच में रखनी होगी किसकी? गाय माता की घी की। फिर पीले चंदन की, फिर पीले चंदन। ऐसे करके आपको 5 की 5 बेल पत्रियां समर्पित कर देनी होगी महादेव जी के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। और जब भी आप समर्पित करें तो हर एक पत्ती की जो डंडी हो वो जलाधारी के तरफ हो, और जो बड़ी पत्ती हो वो आपकी तरफ हो। इस तरीके से आपको रख देना है। चिकना वाला हिस्सा, यानी कि जिस तरफ आपने चंदन और गाय का घी लगाया है, वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा करके और 2 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के आपकी जो भी कामना है, धन संबंधी समस्या है या कोई आपकी इज्जत नहीं करता है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आप विनती कर लीजिए। ठीक है, आपके घर में पैसा भी आएगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, धन की कभी कभी नहीं होगी। गुरुदेव ने बताया था कि इसे 5 प्रदोष करने का नियम होता है। कितना नियम? 5 प्रदोष का। लेकिन जब आप एक प्रदोष करने के बाद में दूसरी प्रदोष करोगे ना, आपको उसके बाद में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दूसरा उपाय बहुत ही खास और अचूक होने वाला है, बहुत ही अचूक है। ध्यान रखना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, अगर आप किसी भी विषम परिस्थितियों में फंस जाओ, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, बाएं हाथ फड़क रही है, तो इस वाले उपाय को आप कभी भी कर लेना। जब भी आपको ऐसा लगे, किसी भी दिन कर लेना इस वाले उपाय, है ना, किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना। अपने आप ही वो जो बुरा होने वाली स्थिति है वो अपने आप टल जाएगी, कोई संकट नहीं आएगा, आपका भय लगना बंद हो जाएगा। छोटा सा उपाय है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का तांबे के लोटे में। और जो आपने इस तरीके से आंतरे का फूल देखा है, देखिए 2 तरीके के फूल होता है। पहला तो ये होता है जो बिल्कुल सफेद होता है, आपको ये नहीं लेना, आपको ये वाला फूल लेना है जो कि हल्का सा नीला गुलाबी फूल होता है। ठीक है ना, 1 फूल ये ले लेना और इन दोनों चीजों को, जल और इस वाले फूल को लेकर के, नीले गुलाबी फूल को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह देना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को देना चाहो शाम को चले। सबसे पहले अपने हाथ में पकड़ करके, ठीक है ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वो टच करवाना है और अपने हाथ में पकड़े रहना है और कामना करनी है कि जो भी आपकी बुरा समय आने वाला है, डर लग रहा है, उसके बारे में बताते हुए, उस समय को टालने के लिए कामना करते हुए यहाँ पर टच करके आपको कहाँ पर चढ़ा देना है? महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ा देना है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ये जल चढ़ा देना है। जल जब जरादारी से बहता बहता नीचे की तरफ में आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने दोनों आंखों पर लगा लेना है और वापस अपने घर पर आ जाना है। देखिएगा, आपका जो बुरा समय आने वाला है वो टल जाएगा, जो अनावश्यक भय लग रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे देवादि देव महादेव आपके दिल को शांति देंगे। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।